हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 12 क्या कर रहा है। का उदाहरण नंबर 12 कि सिद्ध कीजिए कि फलन f n से n तक क्या है, बिलोंग करता है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है, मतलब एकैकी भी है आच्छादक है। यदि f(x) क्या है, सम संख्या है तो x+1 लेंगे, यदि x विषम है तो क्या होगा, x-1 लेंगे। तो सबसे पहले एकैकी देखते हैं, एकैकी के लिए सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं। यदि क्या कर लेते हैं, हम सभी केस लेंगे, या तो एक बार सम लेंगे, एक बार विषम, एक सम लेंगे, एक विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर विषम, फिर सम। तो क्या करेंगे, सभी देखते हैं बारी बारी से। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में यदि क्या हो, x1 सम हो, यदि x1 सम तथा x2 विषम संख्या है, x2 क्या है, विषम संख्या है। x1 को सम लेते हैं और x2 को क्या करते हैं, विषम लेते हैं, तब तो मान लेते हैं, माना कि क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर f(x2), f(x2) जो क्या होगा, तो ये सम लिया, x1 क्या है, सम है, तो सम के लिए क्या लेंगे हम, x-1, और x2 के लिए, विषम के लिए x2+1। तो कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 बराबर कितना आ जाएगा, 2, जो कि क्या है, संभव है। यदि किसी विषम संख्या, मान लीजिए क्या है, ये 4 सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या, तो या मतलब अधिक वाले में इसको हम घटा रहे हैं, 5 में से क्या करेंगे, 4 घटाते हैं तो 1 आएगा, या तो 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। कभी भी विषम और सम संख्या का अंतर क्या होता है, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि मतलब क्या होगा, सम और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, हमेशा 1 आता है। चूँकि यहाँ पर जो कह रहा है क्या है, यह गलत कर रहा है, तो क्या है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्योंकि क्या है, x1 या तो सम x1 x2 दोनों सम होंगे, या तो x1 x2 क्या होंगे, दोनों विषम होंगे। एक सम और एक विषम कभी भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). तो अतः क्या हो जाएगा, फलन एकैकी हो जाएगा। जब संभव ही नहीं है घटना, तो क्या कर सकते हैं कि अतः फलन क्या है, अतः इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में फलन क्या हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा। अतः इस स्थिति में क्या है, फलन एकैकी है। तो अगला कंडीशन लेते हैं, केस सेकेंड। यदि क्या हो, इसमें x1 सम लिया था, यदि x1 विषम और x2 क्या हो, x2 सम संख्या हो, x1 क्या हो, विषम हो, और x2 क्या हो, सम संख्या हो, तब क्या करेंगे, तो माना f(x1) बराबर f(x2). तो क्या किया, यदि x1 क्या हो, विषम ले रहे हैं, x2 क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं, तो x1 विषम है, x1 क्या है, विषम है, तो x+1 और x2-1। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कंडीशन कि x2 माइनस x1 बराबर क्या आ रहा है, 2, जो कि यहाँ भी क्या है, संभव नहीं है। यह क्या है, संभव नहीं है। हमने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी वही सेम है, चाहे इधर का उधर लिखो, चाहे 4 में से 3 घटाओ, चाहे 3 में से 4 घटाओ, हमेशा तो क्या आएगा, एक ही आएगा। या माइनस प्लस का अंतर होता तो क्या करते, मान लेते, लेकिन क्या है, यहाँ माइनस प्लस का नहीं, मतलब पूरे 1 का अंतर है, यानी घटाने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x2 माइनस x1 बराबर कितना आ गया, 2, जो संभव नहीं है। तथा
एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। अतः क्या कर सकते हैं, अतः इस स्थिति में भी क्या होगा, में भी फलन एकाएकी है। इस स्थिति में क्या हो गया, इस स्थिति में भी क्या हो गया, फलन एकाएकी हमको मिल गया। तो आइए अगला कंडीशन देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में यदि क्या हो, x1 और x2 दोनों क्या हो, दोनों विषम हो। यदि x1 व x2 दोनों क्या हो, दोनों विषम हो, विषम संख्या हो। यदि x1 और x2 क्या होंगे, दोनों विषम हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ये देखते हैं। तो x1 x2 विषम हो जाएंगे तो क्या हो गए, मान लेते हैं क्या है, माना एफ x1 बराबर एफ x2 और एफ x1 बराबर एफ x2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, विषम के लिए क्या है, विषम के लिए प्लस है, तो x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1, 1 से 1 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना, x1 बराबर x2। चूँकि हमने पढ़ा ही है कि क्या हो, यदि x1 बराबर x2 है तो कह सकते हैं क्या, फलन एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या है, जब x1 बराबर x2 यदि क्या होता है, x1 नॉट इक्वल टू x2 आता तो क्या कहते हैं कि फलन बहु एकाएकी है। लेकिन क्या होता है, x1 बराबर x2 आगे क्या है, फलन एकाएकी है। तो आइए अगला कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 4 या केस 4, चौथे केस पे पहुंच गए। यदि क्या हो, यदि x1 व x2 क्या हो, दोनों क्या हो, सम संख्याएं हो, व x2 सम संख्या हो, तो दोनों क्या हो, x1 और x2 क्या हो, सम संख्या हो, तो कह सकते हैं कि माना एफ x1 बराबर एफ x2, एफ x1 क्या हो जाएगा, एफ x2 के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया तो आ गया x1 बराबर x2। x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। तो कह सकते हैं कि अतः इस स्थिति में क्या है, अतः इस स्थिति में फलन एकाएकी है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अतः फलन क्या है, सभी स्थितियों में क्या है, एकाएकी है। सभी स्थितियों में क्या है, स्थितियों में एकाएकी है। फलन क्या हो गया, सभी स्थितियों में क्या हो गया, एकाएकी हो गया, 1 to 1 हो गया, सभी स्थितियों में एकाएकी हो गया। अब दूसरा कंडीशन कर रहा आच्छादक, आच्छादक पता करना है। तो आच्छादक के लिए कह सकते हैं कि y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स के लिए क्या है, प्रत्येक के लिए क्या होगा, हमको पूर्व प्रतिबिंब मिल जा रहा है, y बराबर एफ एक्स हमको मिल जाएगा। कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए प्रांत में क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है, प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। फलन क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, x बराबर 1 क्या रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटा, कितना बच गया, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा।
3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे 0 आएगा। तो इस पर क्या होगा, प्रत्येक मान क्या होगा, दोनों में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अतः फलन क्या कर सकते हैं, आच्छादक है। तो भाई देखते हैं अगला उदाहरण क्या कर रहा है। कर सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f सच दैट 1 2 3 से बिलोंग करता है 1 2 3 सदैव एक ही फलन होता है। क्या होगा, सदैव 1 2 3 से क्या हो रहा है, 1 2 3 तक बिलोंग कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका हल देख लेते हैं। दिया है कि हमेशा क्या होगा, कोई फलन दिया है कितना 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब कर 1 2 3 और 1 2 3 तक क्या करता है, बिलोंग करता है। मान लीजिए क्या है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, 3 का संबंध 1 से हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तो हमेशा एक ही होगा ना, क्योंकि एक का क्या एक ही से संबंध है। दिया है कि फलन f आच्छादक है, मतलब क्या f आच्छादक है, मतलब क्या, प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान है। दिया है कि प्रत्येक का क्या, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, एक का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान। दिया है कि फलन आच्छादक है, आच्छादक है, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। प्रत्येक के लिए क्या, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। आच्छादक का मतलब तो यही हुआ ना कि क्या है, सप्रांत के प्रत्येक, सप्रांत है, सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तथा यहाँ प्रांत में तथा यहाँ प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या, सह प्रांत में अवयवों की संख्या। जो प्रांत में जितने अवयव हैं, सह प्रांत में भी क्या है, उतने ही अवयव हैं। अतः स्पष्ट है कि क्या है, फलन, अतः स्पष्ट है कि फलन एकाकी भी होगा। तो क्या हो गया, स्पष्ट हो गया कि क्या है, फलन एकाकी भी होगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो क्या है, रफ कार्य के लिए हमने बता दिया क्या है, ये पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान था, ये रफ कार्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला उदाहरण क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन 1 2 3 क्या करता है, बिलोंग करता है 1 2 3 से, तो अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। कर मतलब एक ही फलन दिया है, क्या है, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो एकदम सेम काम वही है इसमें भी। तो क्या है, दिया है फलन एकाकी, तो एकाकी है तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, एकाकी क्या है, एक का एक से ही क्या होगा, संबंध होगा। तीनों में 3 है, तीनों है तो क्या होगा, एक का एक से संबंध होगा। ये रफ हमने कर लिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखने के लिए दिया है कि फलन f एकाकी फलन है, अतः प्रांत के
अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या होगा? अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा। प्रांत का क्या होगा? अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा तथा यहाँ प्रांत के तथा यहाँ क्या कर सकते हैं? प्रांत के अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या बराबर है कितना? सह प्रांत के अवयवों की संख्या के। सह प्रांत के अवयवों की संख्या। प्रांत और सह प्रांत के अवयवों की संख्या क्या है? बराबर है। तो कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है। क्या होगा? अतः स्पष्ट है कि फलन आच्छादक भी क्या होगा? फलन आच्छादक भी होगा। क्या होगा? जब प्रत्येक अवयव के लिए क्या है? अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है। अद्वितीय क्या है? प्रतिबिंब विद्यमान है। 3 इसमें अभी 3 इसमें अभी, तो मतलब क्या होगा? अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। तो कह सकते हैं क्या? प्रांत में जो अवयव हैं और सह प्रांत में जो अवयव हैं दोनों की एक संख्या क्या है? आपस में बराबर है, तो फलन आच्छादक भी होगा। तो उम्मीद है ये 14वां एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 14 एग्जाम्पल तक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे उदाहरण। तो इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे 1.2। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।